नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो द रीकैप के अंदर। दोस्तों, इसके अंदर हम आपके साथ में हर हफ्ता चर्चा करते हैं कि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा और हम डिस्कस करते हैं हमने जो YouTube लाइव पर आपके साथ में कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 के 18वें संस्करण के बारे में, यानी कि 18वें वीक के बारे में, जो कि 29 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक था। तो इनके कारोबारी दिवस के बारे में बात करते हैं। आइए शुरू करें। दोस्तों, निफ्टी के अंदर आपने 0.1% की तेजी देखी इस सप्ताह, बट ये देख करके आपको ऐसा लग नहीं सकता कि ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा था। निफ्टी के अंदर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। किसी दिन बहुत तेज बढ़त आ रही थी, किसी दिन बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। वहीं पर बैंक निफ्टी के अंदर 1.5% की तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी के अंदर भी यही सिलसिला था, वॉलेटिलिटी का मंजर बहुत ज्यादा हाई था। अब अगर मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करूं तो वहां पे वोलेटिलिटी बहुत लो थी और उसके अंदर हमने देखा कि स्मॉल कैप के अंदर आपको 0.25% की तेजी देखने को मिली, वहीं पर मिड कैप के अंदर 0.6% की तेजी देखने को मिली। अगर मैं सेक्टर्स की चर्चा करूं तो इस सप्ताह फाइनेंशियल सेक्टर्स ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिसके अंदर पीएसयू बैंक के अंदर आपको पीएसयू इंडेक्स के अंदर आपको 2% की तेजी देखने को मिली। वहीं पर प्राइवेट बैंक के अंदर भी 2% की तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो वहां पर भी 2% की तेजी देखने को मिली और ऑटो में भी 2% की तेजी देखने को मिली। दोस्तों, ये सप्ताह अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए बहुत ही वॉलेटाइल रहा, बट अगर स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स की बात करूं तो आपको बहुत ही लैकलस्टर मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम तो था, बट उसके बाद में उस स्टॉक्स के अंदर आपको फॉलो अप देखने को नहीं मिला। अब चर्चा करते हैं दिन ब दिन कैसा कारोबार रहा। तो 29 अप्रैल से ये सप्ताह चालू हुआ था और उस दिन हमने देखा कि बहुत शानदार आपको निफ्टी के अंदर राइज आते हुए देखने को मिला। 1% की तेजी से निफ्टी बंद हुआ। वहीं पर बैंक निफ्टी सुपरलेटिव परफॉर्मेंस देते हुए 2.5% के लगभग तेजी आपको दिखाते हुए मिला। बैंक निफ्टी और के अंदर निफ्टी के जो प्राइवेट बैंक्स हैं और पीएसयू स्टॉक्स हैं, वो सारे ही बहुत बढ़िया रैली के अंदर सपोर्ट कर रहे थे। अगर मैं स्मॉल और मिड कैप के स्टॉक्स की बात करूं तो कोई मोमेंटम, जैसा कि मैंने पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा, आपको उस दिन नहीं देखने को मिला। 30 अप्रैल की बात करता हूं दोस्तों, तो निफ्टी जो है वो फर्स्ट हाफ के अंदर काफी बढ़िया राइज करता हुआ देखने को मिला, बट बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी वो जादुई आंकड़ा जो 50,000 का था, उसको जस्ट छूते छूते रहा और वहां से दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको रिवर्सल आते हुए देखने को मिला। वो जो गेन्स आई थी वो आपको पूरी की पूरी डिमिनिश होती हुई देखने को मिली। 1 तारीख को, जैसा कि आप जानते हैं, लेबर डे था तो छुट्टी थी और इसी दिन एक आंकड़ा आया जो हमारे भारत की जीडीपी के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत बढ़िया बात है। हमने देखा कि हमारे डेटा आया था जीएसटी कलेक्शन का, जो कि पहली बार अप्रैल मंथ के अंदर 2 लाख क्रॉस कर दिया था। 2.1 लाख करोड़ का हमें जीएसटी कलेक्शन होते हुए देखने को हमें मिला था। अब अगर हम बात करें 2 मई की, तो 2 मई को हमने देखा मार्केट बहुत ही स्मॉल रेंज के अंदर बना था। ना ही निफ्टी के अंदर, ना ही स्मॉल कैप मिड कैप, ना ही बैंक निफ्टी के अंदर कोई मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था। बहुत ही सुस्त कारोबार हो रहा था। 3 मई की बात करता हूं दोस्तों, तो 3 मई के अंदर आपको बहुत जबरदस्त न्यूज मिले थे यूएस मार्केट से। एप्पल के रिजल्ट्स आए थे और एप्पल के रिजल्ट्स एक्चुअली विशेषता नहीं थी, विशेषता थी उसके बायबैक ऑफर की, जो कि टीसीएस के बायबैक से 55 गुने के ज्यादा का बायबैक था। 1.1 बिलियन डॉलर्स का वो बायबैक होने जा रहा है, यानी कि अगर इंडियन टर्म्स में हम बात करें, बिलियन लाख डॉलर्स, माय मिस्टेक, तो अगर हम इंडियन टर्म्स में बात करें तो कुछ 8 से 9 लाख करोड़ रुपए का वो बायबैक हो रहा है और उस वजह से मार्केट में बहुत जबरदस्त चीयर देखने को मिला यूएस के अंदर और वही रिफ्लेक्ट होते हुए हमें इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला। इंडियन मार्केट्स गैप अप ओपन हुए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, बट नया लाइफ हाई लगाने के बाद में निफ्टी के अंदर आपको बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन आपको एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट मिला। स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करूं तो उसके अंदर भी खासा प्रेशर था, स्टॉक्स काफी सारे ज्यादा प्रेशर के अंदर चल रहे थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारी परफॉर्मेंस की, जो कि हमने आपके साथ में स्टॉक्स यूट्यूब लाइव पर डिस्कस करे थे। तो 29 अप्रैल को हमने डिस्कस किया था आपके साथ में सीईएससी, कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हमें 6.5% की तेजी देखने को मिली। वहीं पर डिफेंस थीम से सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर हमें 2.5% की तेजी देखने को मिली। 30 अप्रैल को हमने करूर व्यासा बैंक डिस्कस किया था, जो कि अगेन पीएसयू स्टॉक्स में से था, जहां पे आपको 6% की तेजी देखने को मिली। 2 मई को हमने डिस्कस किया था त्रिवेणी टर्बाइन, जिसमें 7.5% की तेजी, कोल इंडिया के अंदर 4.5% की तेजी और माइंड टेक, जो कि एक आईटी कंपनी है, उसके अंदर 3.5% की तेजी देखने को मिली।
3 मई को इंट्राडे बेसिस पे सोलारा एक्टिव फार्मा के अंदर हमें 3.5% की तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों ये था हमारा परफॉर्मेंस और ये हमारा आपके साथ में इस सप्ताह का द रीकैप शो था। दोस्तों उम्मीद है आपको ये शो बहुत बढ़िया लगा होगा। आप अपने इस शो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में। तब तक के लिए मैं अंकित मोहता आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।